अगर इन कंडीशंस के अंदर फास्ट बॉलर अगर 12-12, 15-15, 16-16 ओवर में आउट नहीं करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसने उस कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। इंडिया ने फाइनली ये टेस्ट मैच जीत लिया और जैसे मैंने आपसे बोला था, पहले दिन बोला था जब ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ था और बोला था कि 80% इंडिया जीत चुका है। और कल भी यही बात हो रही थी कि पहले ही मैंने मुबारकबाद दे दी थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी, नज़र भी आ रही थी कि पिच जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बैट्समैन के लिए। और उसके बाद एक ये चीज़ मैंने की थी, बात की थी कि इंडिया के पास वैरायटी बहुत है। इंडिया के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर जडेजा, इंडिया के पास ऑफ स्पिनर यशवंत की सूरत में भी, उसके बाद अक्षर पटेल भी है। खैर उनको इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई। जब आपके पास वैरायटी होती है, देखें, अगर आपके पास ऑफ स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो फिर सामने अगर बैट्समैन आपके पास राइट हैंडेड भी आता है या लेफ्ट हैंडेड भी आता है, तो उसके बाद बॉलिंग साइड के पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड को भी बॉल कर सकता है, राइट हैंडेड को भी बॉल कर सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अगेंस्ट था, दोनों ऑफ स्पिनर्स खेल रहे हैं, इस पर कोई शक नहीं है। मर्फी ने डेब्यू में 7 आउट किए और डेब्यू में कोई भी क्रिकेटर अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। अब दूसरी बात ये देखें कि जडेजा ने 70 किए, फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने 84 आई थिंक 85 समथिंग रन्स किए। ये भी एक उस टीम की जीत होती है कि जिसके बाद नीचे के नंबर्स पे ऐसे बैट्समैन हो जो रन्स करने वाले हों, तो फिर इसीलिए 400 रन किए इंडिया की टीम ने, वरना इंडिया की टीम भी इतनी ज़्यादा रन्स नहीं कर पाती। उसके बाद एक और गलती देखें ऑस्ट्रेलिया की, वो ये कि 2 स्पिनर हैं और इस ट्रैक के ऊपर जहाँ बॉल स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा पिच जो है फ़ायदा दे रही है, वहाँ पे अगर नेथन लाइन को देखें, आई थिंक 49 ओवर्स किए, फिर उसके बाद मर्फी ने 7 आउट किए, लेकिन 47 आई थिंक ओवर किए। तो जब इस पिच के ऊपर आप इतने ज़्यादा ओवर करेंगे तो फिर कैसे टेस्ट मैच बचाएंगे? अगर हम जडेजा की बात करते हैं, यशवंत की बात करते हैं, पहली इनिंग में जडेजा ने 5 आउट किए, यशवंत ने जो पहली इनिंग में 3 आउट किए। अब जडेजा को देखो 21-22 ओवर किए, यशवंत ने आई थिंक 15 ओवर्स किए। तो आप ओवर्स देखें कितने कम हैं, इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी जल्दी आउट हुई। अगर आप सेकंड इनिंग की बात करते हैं, यशवंत ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, 5 आउट किए, जडेजा ने 2 आउट किए। इसमें ओवर्स देख लें, दोनों ने 12-12 ओवर्स किए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर स्पिन ट्रैक है, अगर उसमें स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, तो उसमें अगर स्पिनर्स लंबी 30-30, 35-35 ओवर्स करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप रन्स दे रहे हैं। आप लंबे ओवर्स इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप रन्स भी दे रहे हैं और आप विकेट्स भी नहीं ले पा रहे हैं। इसी तरीके से जब फास्ट बॉलिंग की कुछ सपोर्टिंग पिचेस होती हैं, उसमें जब फास्ट बॉल अच्छी बॉल नहीं करता, तो उसमें सब यही कहते हैं कि जी इतना अच्छा फास्ट बॉलिंग का पिच था लेकिन फास्ट बॉलर परफॉर्म अच्छा नहीं कर सके। अगर फास्ट बॉलर भी लंबी बॉलिंग करेंगे तो इसका मतलब रन्स देंगे। ये बात हमेशा याद करिए, रखिएगा कि अगर स्पिनर की पिच, अगर जो पिच है स्पिनर को फ़ायदा देने वाली है या फास्ट बॉलर्स को देने वाली पिच है, अगर इन कंडीशंस के अंदर फास्ट बॉलर अगर 12-12, 15-15, 16-16 ओवर में आउट नहीं करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसने उस कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठाया। अगर आउट करेगा तो उसमें इसका मतलब ये है कि टीम जल्दी आउट होगी। अब यशवंत और जडेजा को आप देख लें, इन दोनों ने दोनों इनिंग्स में मिला के तकरीबन 15 विकेट्स लिए, ठीक है ना। अब 15 विकेट्स यही ले रहे हैं तो रह के क्या है पीछे। तो ऑस्ट्रेलिया को आगे जो टेस्ट मैच है उसमें ज़रूर सोचना पड़ेगा। स्वैप्सन्स उनके पास हैं, स्पिन ट्रैक है, फ़ायदा हो सकता है स्वैप्सन्स को, उनको खिलाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ पे जाना ही है, तो अगर जॉश हेज़लवुड खेल सकते हैं सेकंड टेस्ट मैच, तो उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। स्टार्क अगर फ्लैट पिचेस पे बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। तो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, एज ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से क्रिकेट खेलती है, ज़रूर उनको अफसोस हुआ होगा कि मैच जो है वो तीसरे दिन ही ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर नज़र डालने की ज़रूरत है। इंडिया जो है बिल्कुल रिलैक्स होगा, जाहिर सी बात है तीसरे दिन टेस्ट मैच में ये फ़तह मिल गई है।
और मिलनी भी चाहिए, जाहिर सी बात अपनी कंडीशन का वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ओवरऑल अगर हम बॉलिंग देखें इंडिया की, बैटिंग देखें इंडिया की, उन्होंने स्पेशली जो जो नीचे से अक्षर पटेल ने और जडेजा ने बैटिंग की है, उसकी वजह से इंडिया की टीम को इतनी ज़बरदस्त लीड मिली थी और उसका उन्होंने फ़ायदा भी उठाया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।